अनजान थे तुम पर तुमसे अपना कोई और न था। इतने करीब थे तुम पर तुमसा कोई सपना न था। जी हाँ, सही बात है। जब लोग अपने पास होते हैं तो अनजान से ही लगते हैं, अपना ध्यान उन पर नहीं जाता। और जो दूर कोई चीज़ है हमसे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आज का शीर्षक भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। आज की जो कहानी है, आज की जो लव स्टोरी है, वो हमारे साथ शिखा जी ने शेयर की है और इसका नाम हमने रखा है अनजान। ये स्कूल डेज की कहानी है। स्कूल डेज कुछ ऐसा है, मस्त थे हम जिंदगी की उलझनों में, मस्त थे हम जिंदगी की उलझनों में, बस एक नाम तेरा था जो रोशनी देता था। कुछ शिखा के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अवंतिका आज आपका स्वागत करती हूँ अनजान, एक अनजान सफ़र में। शिखा जो है क्लास 11 की स्टूडेंट हुआ करती थी उस समय और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही थी। वाह वो स्कूल डेज के क्या कहने। आज जब भी हम अपने स्कूल डेज को याद करते हैं तो बहुत अच्छी प्यारी सी शरारत भरी मेमोरीज हमें याद आती होंगी। कुछ शिखा का भी स्कूल डे ऐसा ही बीत रहा था। कभी फेस्ट, कभी स्पोर्ट्स मीट, तो कभी एनुअल डे फंक्शन, बर्थडे पार्टीज और जीवन में नए नए रंग जो हैं उनसे परिचय हो रहा था। नए दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा था, नए एक्सपीरियंसेस हो रहे थे और काफ़ी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। पढ़ने में तो वैसे शिखा जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मज़ा मस्ती करने में तो बहुत आगे। बहुत सारे दोस्त थे शिखा के, लेकिन उनमें से सब खास दोस्त जो थी वो निशा थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड और चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी। दोनों खूब बातें और खूब मस्ती किया करते थे, बहुत सारी शरारतें। एंड उनको बैक बेंचर कहा जाता था। पीछे बैठकर क्लास में जो है वो शरारतें करना, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालना, क्लास बंक करना, इस तरह की बहुत सारी मस्तियाँ किया करते थे। सब कुछ काफ़ी बढ़िया और अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक दिन लंच ब्रेक के बाद शिखा को अपने बैग में एक रोज़ और एक रेड लेटर मिला। वो देखकर चौंक गई। पहले तो कुछ डर गई कि भाई मेरे बैग से कुछ चोरी तो नहीं होगी। फिर जब उसने चेक किया तो बात ये थी कि किसी ने उस लेटर जो है उसके बैग में रख दिया। अब निशा को उसने ये सारी बात बताई कि भाई किसी ने लेटर रखा है और ये रोज़ भी साथ में रख दिया है। फिर दोनों सखियां बिना लेटर पढ़े काफ़ी सोचने लगी और अंदाज़ा लगाने लगी कि किसने ऐसा किया होगा, किसकी इतनी हिम्मत है कि लड़कियों के बैग में हाथ डाल दे। कहीं कुणाल तो नहीं है, बहुत बदमाश है वो। कहीं मृणाल तो नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे नाम जो हैं उनकी चेक लिस्ट में ऐड होते गए। कुछ सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि हम जो है इसका पता लगाएंगे और उन्होंने हैंडराइटिंग मिलाकर जो है लेटर की खोजने की कोशिश की। ऐसे काफ़ी सारा समय उनका निकल गया। जासूस जैसा जो है उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। कभी इसकी कॉपी देखना, कभी उसकी कॉपी देखना, कभी हैंडराइटिंग मिलाना और फिर उसके बाद निराशा ही उनके हाथ लगती थी, लेकिन इसमें भी मज़ा आ रहा था। अब लेटर में क्या लिखा है ये ना तो शिखा और ना तो निशा दोनों में से किसी को इसकी पड़ी ही नहीं थी। उन्हें मज़ा तो इसमें आ रहा था कि आखिर ये लेटर लिखा किसने है। इसी तरीके से हफ्ते बीत गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद किसी ने इसी तरीके या गलती से वो लेटर डाल दिया होगा।
उसके बाद काफ़ी दिनों बाद शिखा को फिर से एक चॉकलेट और एक लेटर उसके बैग में लंच ब्रेक के बाद मिला। और शिखा ने पहले की तरह ही निशा अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताया। उस लेटर को दोनों ने मिलकर पढ़ा, काफ़ी मज़े ले लेके पढ़ा। उस लेटर में जो है प्यार का इजहार किया गया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। और पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि जिसने भी ये लेटर लिखा है वो शिखा को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। एक एक बात, एक एक पसंद जो है शिखा की उस लेटर में लिखी हुई थी। अब जो बात पहले दब गई थी, आज वो फिर सामने वापस आ गई, उभर कर सामने आ गई। अब शिखा ने और निशा ने ठान लिया कि हम ये पता लगा कर ही रहेंगे कि ये कौन है। क्यूरियोसिटी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उस लेटर के शब्द कुछ इतने अच्छे और इतने जो है वो हार्ट टचिंग थे कि कहीं ना कहीं शिखा का इंटरेस्ट इसमें भी आ गया कि मैं जानूं कि वो लड़का कौन है। इसी तरीके से उन्होंने जो है लंच ब्रेक में रोज अब छुप छुप करके नजर रखना शुरू कर दिया। और काफी समय बाद भी वो लोग पता नहीं लगा पाए, यानी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने सोचा कि किसी और की भी मदद ली जाए और उन्होंने अपने बचपन के फ्रेंड मोहित को सब कुछ बताना तय किया। मोहित भी उसी क्लास में पढ़ता था और तीनों जो थे वो काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो उन्होंने मोहित को भी सारी बात बताई। मोहित ने भी जानने के बाद जो है वो कहा ठीक है, मैं तुम लोगों का बिल्कुल साथ दूंगा और हम कोशिश करेंगे कि पता लगा ले कि ये जो लेटर है वो कौन लिख रहा है। और मोहित ने बातों बात में ये जानने की कोशिश की कि शिखा का इंटरेस्ट कैसा है उस लेटर की तरफ, या वो क्या सोचती है। लेकिन शिखा जो है उसने काफ़ी सारी बातें जो है वो लेटर की तो बताई, लेकिन अपने मन की किसी भी फीलिंग के बारे में मोहित को कुछ भी नहीं बताया। फिर वो लोग जो है अपने अपने तरीके से ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर वो लेटर किसने लिखा। उन्होंने मन बनाया कि वो जो है वो अलग अलग लड़कों से बात करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो लेटर जो है किसने लिखा या किसने बैग में रख दिया है। तो अनजान दोस्त के नाम से एक और लेटर जो है वो उसके बैग में, यानी शिखा के बैग में फिर से मिला। साथ में इस बार एक सीडी भी मिली। उस सीडी में शिखा के सारे फेवरेट गानों का कलेक्शन था, जो एक स्वीट से मैसेज के साथ शिखा को मिला। शिखा ने जब वो सीडी सुनी तो वो उसे इतना पसंद आया क्योंकि जिसने भी वो कलेक्शन तैयार किया था वो बखूबी जानता था कि शिखा को क्या और कैसे सॉन्ग्स पसंद है। वो बार बार वो सीडी सुनती, हर बार वो गाने सुनती और बार बार वो लेटर पढ़ती। कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होती जा रही थी उन लेटर से। अब शिखा के पास काफी सारे लेटर्स हो गए थे और वो घर पर इन लेटर्स को बार बार पढ़ने लग गई, नहीं जानते हुए भी जिसने भी उस लेटर को लिखा था शिखा कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होती जा रही थी, जुड़ती जा रही थी। उसे वो लेटर पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा था। अब उसका इंटरेस्ट जो है वो जांच पड़ताल से कहीं ज़्यादा जो है उससे जुड़े फीलिंग्स पर आकर रुक गया था। और शिखा की बहुत इच्छा होती थी कि वो उस पर्सन से मिले जिसने वो लेटर्स लिखे हैं।
ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और ऐसे ही शिखा जो है वो 12th में आ गई, 1 साल आगे आ गई। अब शिखा ने सोचा कि किसी न किसी तरीके से उस इंसान से कम्युनिकेट किया जाए और उसने काफ़ी सोच समझ कर अपने बैग में जवाबी लेटर रखना शुरू किया। उसने पहला लेटर लिखा जिसमें उसने अपनी कुछ बातें जो है वो बताई और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और ये लिखकर उसने अपने बैग में रखा। लंच ब्रेक के बाद वो लेटर गायब हो गया, मतलब उस पर्सन ने उस लेटर को ले लिया, रिसीव कर लिया, और उसकी जगह 2 दिन बाद एक नया लेटर जो है वो शिखा के बैग में वापस आ गया, रख दिया गया, किसी ने रख दिया। शिखा को अपना जवाब पाकर बहुत एक्साइटमेंट हुई, बहुत खुशी हुई। उसे वो एक एक शब्द याद थे जो लेटर में लिखे गए थे, और अब तो जैसे उस लेटर का शिखा इंतज़ार करने लगी, और उसको बहुत खुशी होती थी जब वो लेटर पढ़ती थी, और ये सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि ये लेटर्स उसके लिए किसी ने लिखे हैं। फिर भी अभी भी शिखा के मन में था कि वो जाने कि वो लड़का कौन है। उसने कई बार अपने लेटर्स में ये रिक्वेस्ट भी की कि आपको मुझसे मिलना चाहिए, हमें आपस में बात करनी चाहिए। लेकिन जो अनजान दोस्त था वो बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी सामने नहीं आया, और इसी तरीके से काफी समय निकल गया। आज टीचर्स डे का फंक्शन था स्कूल में, 5 सितंबर, और आज के दिन बच्चों ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था। टीचर्स के सम्मान में प्रोग्राम हो रहा था, चल रहा था। शिखा को भी स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी थी। शिखा एक्चुअली भरतनाट्यम की बहुत अच्छी डांसर थी। उसने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया, डांस किया, और डांस के बाद उसने एक जो है वो छुपे शब्दों में रिक्वेस्ट की कि जो भी फ्रेंड है, जो भी दोस्त है जो लेटर लिख रहा है, वो अब सामने आए। इससे ज़्यादा इंतज़ार शिखा नहीं कर सकती है। और उसने एक सॉन्ग भी उस दोस्त को डेडिकेट किया ताकि वो बात जो है उस अनजान दोस्त तक पहुंच जाए। अगले दिन शिखा एक लेटर एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर कोई सामने नहीं आया तो शायद वो अपनी बात उस लेटर में रखे, लेकिन उसे कोई लेटर उस दिन नहीं मिला। अब वो काफी वेट करने लगी। उसके बाद निशा जो है वो शिखा के पास एक दिन आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बैग के आसपास जो है मयंक को घूमते देखा है। मयंक क्लास का टॉपर है, और जो निशा है उसने शिखा को ये बात बताई कि उसने मयंक को जो है वो बैग के आसपास देखा है। जब दोनों फ्रेंड्स अपने बैग को चेक करते हैं तो शिखा के बैग से एक लेटर निकलता है, और उस लेटर में जो है वही प्यारे प्यारे शब्द कुछ लिखे होते हैं, एक शायरी होती है, और साथ में एक जो है वो रिक्वेस्ट भी है कि मैं अभी सामने नहीं आ सकता, जिस दिन सही समय आएगा मैं खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लेकिन शिखा जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़रूर ये मयंक का ही काम है, तो क्यों ना इस बार मयंक को कन्फ्रंट किया जाए। और शिखा जो है मयंक के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो उसे कहती है कि ये लेटर्स तुम ही ने लिखे हैं ना मयंक, वो तुम ही हो ना। मयंक कुछ देर चुप रहता है,
पहले तो उसे बात समझ नहीं आती। फिर वो शिखा की बातें सुनता है और उसके बाद कुछ सोचकर वो कहता है, हाँ शिखा, मैं वही हूँ, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। मैं इस राज को कुछ और दिन जो है अपने पास रखना चाहता था। शिखा बहुत खुश होती है ये जानकर कि मयंक ही वो लड़का है। दोनों काफ़ी मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे का साथ एंजॉय करने लगते हैं और इस मुलाकात के बाद लेटर्स आना बंद हो जाते हैं। तो शिखा भी काफ़ी श्योर हो जाती है कि मयंक ही वो लड़का है। काफ़ी अच्छी दोस्ती दोनों की चल रही होती है। अब मयंक के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा होता है। अभी 12th कंप्लीट होने में कुछ महीने बचे हुए हैं। पढ़ाई भी कर रहे होते क्योंकि वो टॉपर है, तो वो शिखा की मदद भी कर रहा होता है। लेकिन कुछ कुछ बातों पर शिखा को मयंक पर थोड़ा डाउट होने लगता है कि मयंक शिखा को उतने अच्छे से नहीं जानता जितना उस लेटर में लिखा है। वो लेटर लिखने वाला हर पसंद हर नापसंद शिखा की जानता है, बहुत अच्छे से शिखा को जानता है। लेकिन मयंक की बातों से या उसके व्यवहार से या उसके जेस्चर से कभी शिखा को यह एहसास ही नहीं हुआ और काफ़ी समय बिताने के बाद भी वो मयंक से इतना कनेक्टेड फील नहीं कर रही है। अब शिखा जो है निशा से ये बताने लगती है कि मुझे तो शक हो रहा है कि ये मयंक वही लड़का है या नहीं है। दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जो अनजान दोस्त है वो मयंक ही है, कुछ गलतफहमियां हो गई है या शिखा ने कुछ ज़्यादा ही सोच रखा था, शायद इस वजह से शिखा को ऐसा फील हो रहा है। तो इसको जानने के लिए सेकेंड एपिसोड का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।